हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू योर डिफेंस गाइड। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाउन, जो कि आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो हम जो नाउन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से करेंगे। आपको यहाँ पढ़ने के बाद कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो देखिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर बात करेंगे पहले तो नाउन की। नाउन है क्या? नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। अब दुनिया का कोई भी नाम है वो क्या है? नाउन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? आप जैसे आप समझिए कि आप बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स में क्या देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर का नाम है, जैसे प्रोनाउन, तो उसके आगे भी लिखा होता है कि द प्रोनाउन, द प्रोनाउन। ऐसा क्यों लिखा होता है? आप समझिए कि पहले आप ये समझिए कि आर्टिकल कहाँ होता है, आर्टिकल कहाँ यूज होता है। जैसे कि मैंने आपको बेसिक्स में अच्छे से चीख के बताया था कि जो आर्टिकल होता है वो नाउन का एंटीसीडेंट होता है, वो नाउन के पहले यूज होता है। तो ठीक, अगर बात करेंगे कि द प्रोनाउन लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोनाउन है ये भी एक नाउन है, क्योंकि ये क्या है? एक नाम है। अब और देखे होंगे द वर्ब, कोई भी चैप्टर का नाम स्टार्ट होता है तो द से होता है, किसी आर्टिकल से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब नॉर्मल सी बात है कि कोई भी नाम दुनिया का वो क्या है? वो एक नाउन है, ठीक। तो ये तो हम समझ गए, लेकिन अब बात करेंगे कि जो नाउन के 5 पार्ट्स हैं उनके बारे में, उनकी एग्जांपल से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप बचपन से लेकर अभी तक डिफिनीशन तो पढ़ते आए हैं, लेकिन हम पहले बात करेंगे। सबसे पहले तो अब बात करेंगे किसी एक कम्युनिटी की बात, किसी एक क्लास की बात करेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए क्या हो गया? बॉय, गर्ल, बिल्डिंग, करेंसी। अगर किसी भी क्लास की बात की जाए, किसी भी कम्युनिटी की बात की जाए, तो जो उसका एक प्रॉपर नाम होता है, जिस कम्युनिटी का नाम होता है, उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नेम, कॉमन नाउन। अगर हम उसी कॉमन नाउन के जो कम्युनिटी हैं या उनके जो क्लास हैं, अगर उनमें से हम एक स्पेसिफिक चीज़ चूज करें, स्पेसिफिक कोई एक नाउन निकाले, कोई इंसान निकाले, कोई बिल्डिंग का नाम बताएं, अगर किसी करेंसी का नाम बताएं, तो वो किस में आ जाएगा? प्रॉपर। तो जो कॉमन नाउन होता है किसी भी वर्ड का क्या करता है कि क्लास बताता है। क्या बताता है? क्लास, कम्युनिटी। अगर बात करेंगे प्रॉपर नाउन की, तो ये किसके बारे में डिस्कस करता है? किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की, किसकी? इसे स्पेसिफिक की, ठीक। अब स्पेसिफिक में कैसे? ऐसे मान लीजिए बॉय है, तो बॉय में अगर किसी स्पेसिफिक नाम लेंगे तो क्या आ जाएगा? राम। अगर गर्ल लिखा हुआ है, अगर गर्ल में कोई एक स्पेसिफिक नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा रीना। अगर किसी बिल्डिंग की, अगर एक स्पेसिफिक बिल्डिंग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? बुर्ज खलीफा, ठीक। अगर बात करेंगे किसी स्पेसिफिक करेंसी की तो क्या हो जाएगा? डॉलर, इट्सेट्रा। तो दोस्तों, ये सब क्या है? ये सब एक प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात की जा रही है। अगर हम बात करेंगे किसी कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन में क्या क्या आएगा? जैसे किसी भी झुंड के बारे में बात करता है। जैसे देखिए, आप समझिए कि क्लास, जैसे हो गया ज्यूरी, ग्रुप ऑफ जजेस। अब बात करेंगे किसी भी एक टीम की, हम बात करेंगे जैसे किसी भी एक आर्मी की, बंच की, ठीक, इट्सेट्रा। अगर हम बात करेंगे मटेरियल नाउन की, तो मटेरियल नाउन में क्या होता है? जैसे भी कोई भी मटेरियल जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन बात करें काउंट करने की, तो उस मटेरियल के अंदर काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे हम वेट कर सकते हैं। वो अनकाउंटेबल होता है, उसे हम वेट कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल की बात करेंगे तो क्या होगा? मेटल, नॉन मेटल, ठीक। और हो जाएगा क्या? वुड। और क्या हो जाएगा? प्लास्टिक, इट्सेट्रा, ठीक। अगर हम बात करेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? जैसे कि किसी चीज़ की स्टेज की बात करें, किसी फिनोमिना की बात करें, किसी प्रोसेस की बात करें, किसी इमोशंस की बात करें। जैसे आप एग्जांपल समझिए, जैसे कि स्टेज, जैसे स्टेज होते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है? एक स्टेज है। अगर जैसे बात करेंगे क्या? एडल्टहुड। और क्या इससे हमारा प्रोसेस में क्या बात कर सकते हैं? प्रोसेस में बात करते हैं कि हीट, बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी,
तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सब एग्जाम्पल है अब्स्ट्रैक्ट नाउन का। अब बात करेंगे इसे इमोशंस की, तो इमोशंस में क्या आ जाएगा? लव, हेट, वांट, ऑनेस्टी, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब आ जाएगा इमोशंस में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को नाउन के जितने भी पार्ट्स हैं उनके एग्जाम्पल के बारे में समझ में आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन के अंदर भी हम ये देखेंगे कि कौन कौन से जेंडर आते हैं। तो सबसे पहले कि अगर हम चलते हैं कॉमन नाउन पे, तो कॉमन नाउन जो होता है उसके अंदर 4 टाइप के जेंडर होते हैं। पहला तो होता है मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। अगर बात करें मैस्कुलाइन जेंडर की, ठीक, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर मेल की बात की जाए तो उसमें क्या आएगा? मैस्कुलाइन जेंडर आएगा, जैसे कि लायन, टाइगर, किंग, अंकल। बात करेंगे क्या? ब्राइड ग्रूम। ठीक, अब उसके बाद बात करेंगे कि इनका जो फीमेल वर्जन होता है, जैसे मतलब कि अगर मान लीजिए इसको अगर हम फेमिनाइन जेंडर में चेंज करेंगे, इसमें फीमेल आती हैं, जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा? लायनेस। ठीक, और इसमें क्या हो जाएगा? टाइग्रेस। एक बात याद रखिएगा, जैसे कि जब भी टाइगर जैसे वर्ड हो जिसमें आर से ख़त्म हो, अगर उसका हम फेमिनाइन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए TIGER है तो ER नहीं होगा, पहले E को हटा के R के बाद E लिखकर SS लगाते हैं। ठीक, अब बात करेंगे किंग का फीमेल क्या होगा? क्वीन। अगर बात करें अंकल का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? आंटी। अगर ब्राइड ग्रूम की बात करेंगे इसका फेमिनाइन तो क्या होगा? ब्राइड। ठीक, अब उसके बात करेंगे कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में क्या होता है? जैसे कि ऐसा कोई जेंडर, जैसे मान लीजिए कि जिसके अंदर दोनों का बोध हो, जैसे कि ये ना पता चले उसका नाम लेने के बाद कि ये मेल है या फीमेल, जैसे कि आप समझिए टीचर। ठीक, अब बात करेंगे लॉयर की, ठीक, अब उसके बाद बात करेंगे डॉक्टर की, अब बात करेंगे कज़न की, अब बात करेंगे क्लाइंट की। ठीक, जैसे कि दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि हम यूज़ करते हैं कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, लेकिन वो गलत होता है। हम कज़न के बाद ब्रदर या सिस्टर नहीं लगा सकते। कज़न मतलब ही होता है कि आप कज़न, मतलब कि आपका कज़न भाई हो सकता है या कज़न बहन हो सकती है। ठीक, उसका जैसे डॉक्टर हो गया तो हम ऐसे यूज कर लेते हैं कि मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, लेकिन अगर उससे हम बात करेंगे डॉक्टर की, स्पेसिफिक डॉक्टर की, तो डॉक्टर में मेल भी आ सकता है, फीमेल भी आ सकती है। अब बात करेंगे न्यूटर जेंडर, जैसे इसमें क्या होता है? नॉन लिविंग्स होते हैं, जैसे क्या? लैपटॉप, फिर क्या हो सकता है? बॉक्स, फ़ोन, जो नॉन लिविंग होते हैं। लेकिन याद रखिएगा इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? इनके साथ हम यूज करते हैं इट, और हम जो न्यूट्रल जेंडर के साथ यूज करते हैं इट। लेकिन जो इट है ये तो पहला किसके साथ यूज होता है? नॉन लिविंग के साथ। इसको हम यूज कर सकते हैं एक और चीज़ के साथ, किसके साथ? बेबी के साथ, चाइल्ड के साथ। हम इसको यूज कर सकते हैं एनिमल्स के साथ, और किसके साथ? मिसलेनियस। ठीक, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में देखा था, मैंने आपको बताया था कि जैसे रेन हो गया, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ 7 o'clock, ये सब आ जाएगा मिसलेनियस में। ठीक, अगर हम बात करेंगे ये सब तो नॉर्मल चीज़ था, ये सब पढ़ते हैं। लेकिन मैस्कुलाइन जेंडर में क्या आता है? जैसे मैस्कुलाइन जेंडर में आ जाएगा पर्सोनिफिकेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। ऐसे किसी भी चीज़ का अगर हम बढ़ा चढ़ा के बताएं, जैसे पावर की बात करें, एंगर की बात करें, और ये सब किस में आएगा? ये सब आ जाएगा किस में? ये सब आ जाएगा मैस्कुलाइन जेंडर में। अब इसमें जैसे देखिए माउंटेन हो गया, फिर क्या हो गया? डेथ हो गया। ऐसा चीज़ जो कि पावर दिखाए, एंगर दिखाए, जैसे कि सन हो गया, सी हो गया, ये सब किस में आएगा? ये सब आएगा मैस्कुलाइन जेंडर में। अब बात करेंगे फेमिनाइन जेंडर में, तो उसमें क्या आ जाएगा? ब्यूटी। और ब्यूटी पार्लर में कौन जाता है? औरतें जाती है, फेमिनाइन जेंडर आती है। तो इससे हम क्या याद कर सकते हैं? जो भी ब्यूटी के रिलेटेड रहेगा, जो भी पीस के रिलेटेड रहेगा, वो सब क्या आ जाएगा उसमें? वो किस में आ जाएगा? फेमिनाइन जेंडर में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल समझिए रिवर, मून, और रोज़, लेक, और फ्लावर। अब ये बात अच्छे से याद रखिएगा कि जो सी होता है
वो मैस्कुलाइन में आता है। और बात करेंगे रिवर की, लेक की, तो ये किस में आ जाएगा, फेमिनाइन जेंडर में आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें कि मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए जैसे कि मिल्क मैन हो गया, अगर इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, मिल्क मेड। ठीक, जैसे यहाँ पर क्या होगा, मिल्क तो सेम रहेगा लेकिन जो मैन रहेगा इसका क्या हो जाएगा, मेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लैंड लॉर्ड, इसका क्या हो जाएगा, लैंड लेडी। यहाँ पर मैन सर्वेंट, जैसे कि आपने पहले में देखा था कि मिल्क मैन, तो मैन का क्या हो रहा था, मेड हो रहा था। तो यहाँ पर भी यही होगा, मैन का क्या हो जाएगा, मेड सर्वेंट। अब देखिए फॉक्स, फॉक्स में क्या है, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। फॉक्स में हो जाएगा क्या, विक्सेन। हॉर्स की बात करेंगे तो हॉर्स में क्या हो जाएगा, मेयर। विल्ली गॉड की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नैनी गॉड। विजार्ड की बात करेंगे तो पहले आप समझिए विजार्ड मतलब होता है क्या, विजार्ड मतलब होता है जादूगर। अगर इसका फेमिनाइन जेंडर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, विच। गैंडर, गैंडर की बात करें तो गैंडर मतलब होता है क्या, बत्तख। और गूज, इसका फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, गूज। अगर बात करेंगे रोस्टर की तो रोस्टर क्या होता है, रोस्टर मतलब होता है मुर्गा। और फिर उसका इंग्लिश क्या होता है, हैन, मुर्गी। बुल डॉल्फिन, मैस्कुलाइन जेंडर, इसका फेमिनाइन क्या होगा, इसका फेमिनाइन हो जाएगा काउ डॉल्फिन। इस बक रैबिट, ये क्या है, ये मैस्कुलाइन। अगर इसके फेमिनाइन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डोर रैबिट। अगर डेब्यूटेंट, अगर डेब्यूटेंट जो है, अगर हम इसका फेमिनाइन जेंडर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेब्यूटेंटे। लास्ट में क्या हो जाएगा, ई जुड़ जाएगा। अब जैसे कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट के अंदर क्या होता है, उसके लास्ट में क्या हो जाएगा, ई जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ई जुड़ने के बाद फेमिनाइन बन जाएगा। आप ये समझिए कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है, विश्वास पात्र, जिसमें हम विश्वास कर सके। क्या होता है, विश्वास पात्र। ठीक, अब उसके आगे की बात करते हैं। उसके बाद क्या होता है, एयर, एयर मतलब वारिस, इसका क्या हो जाएगा, एयरेस। ठीक, उसके बाद क्या होता है, बेनिफैक्टर, इसका क्या हो जाएगा, बेनिफैक्ट्रेस। जैसे मैंने बताया था, जैसे टाइगर था, एक्टर हो गया, तो इसमें भी क्या करेंगे, ओ को काट के RESS लिख देंगे। ठीक, जो आर के पहले वॉवेल रहेगा उसको काट कर ESS लगा देंगे। ठीक, अगर बात करेंगे फियंसे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फियंसी। एक्टर, एक्टर का क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस। ठीक, ये सब तो नॉर्मल सी बात थी। अब हम बात करेंगे क्या, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं, जैसे कि मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। लेकिन अब भी बात आप एग्जांपल की करेंगे तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे ही एग्जांपल देखिए, इससे क्या आएगा, मिस्टर गुप्ता इज़ माई कॉन्फिडेंटे। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए मिस्टर लिखा हुआ है, मिस्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस्टर मतलब ये बात कर रहा है मैस्कुलाइन जेंडर की, मेल की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कॉन्फिडेंटे लिखा है, जो कि क्या है, कॉन्फिडेंटे जो है ये है फेमिनाइन जेंडर, लेकिन यहाँ तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हट जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें कि आपको बिल्कुल गलती नहीं दिखेगी, लेकिन इसमें माइनर मिस्टेक्स होते हैं जो कि आपके नंबर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ये गलत कर देंगे तो आपको एक तो अच्छे एग्जाम्स में माइनस मार्किंग होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है, आपके जो नंबर्स हैं और घट जाएंगे। ठीक, तो इसके बारे में आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पहले और आगे कंसेप्ट देख लेते हैं। ठीक, अगर हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन की, तो काउंटेबल नाउन में क्या होता है कि दो नाउन आते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। और इसका क्या होता है, काउंटेबल नाउन का प्लूरल बन सकता है, प्लूरल बन सकता है, कैन बी फॉर्म। आप देखिए जैसे कि हम अगर कहते हैं एक लड़का, तो इसका प्लूरल कितना बन सकता है, 2 लड़के, 3 लड़के, 4 लड़के। इसी का तो हम प्लूरल बना सकते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अब जिसको हम काउंट ही नहीं करेंगे उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, ये समझने वाली बात है। तो जो काउंटेबल नाउन होता है, जैसे कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, इनके प्लूरल फॉर्म बन सकते हैं। अगर जैसे इसका प्लूरल, जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि बॉय है तो इसका क्या हो जाएगा, बॉयज़ हो जाएगा। पेन है तो इसका क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा। ओमैन है तो जहाँ भी मैन आता है तो वहाँ पे क्या होता है, लास्ट में मेन की जगह पे ओमेन हो जाता है। अच्छा हाँ, बात करेंगे स्टार की, तो बहुत लोग कहते हैं कि जो स्टार ये अनकाउंटेबल है, लेकिन नहीं, जो स्टार है इसका पहले तो ये देखिए प्लूरल क्या होता है, इसका होता है स्टार्स। और एक और बात समझिए कि जो स्टार होता है ये क्या होता है, काउंटेबल।
बट काउंटलेस। ये काउंटेबल तो होता है लेकिन काउंटलेस होता है, ठीक। और जैसे करेंसी हो गया तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा? करेंसीज। करेंसीज, ठीक। सॉरी एग्जाम्पल एक बार स्पेलिंग गलत हो गया, अच्छे से लिख देता हूँ। CURRENCIES, ठीक। अगर हम बात करेंगे तो इनके साथ हम कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं? इनके साथ हम यूज करेंगे क्या क्या? या तो फ्यू या तो मेनी। इनके साथ हम क्या क्या यूज नहीं करेंगे? लिटिल और मच रहेगा तो इनके साथ हम यूज नहीं करेंगे, ठीक। जो लिटिल और मच है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये सिर्फ कहाँ आएगा? ये सिर्फ आएगा अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। अब बात करें काउंटेबल नाउन में, तो काउंटेबल नाउन में आएगा फ्यू या मेनी। अब हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की। तो पहली बात आप समझिए, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है इसको हम क्या कर सकते हैं? बस मेज़र कर सकते हैं किसी यूनिट में, ठीक। इसे हम मेजर कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात मैंने क्या बताया था? प्लूरल किसका बनेगा? जिसको हम काउंट कर सकेंगे। जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं उसका प्लूरल फॉर्म तो बन ही नहीं सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसको अच्छे से याद रखिएगा कि डोंट हैव प्लूरल फॉर्म, ठीक। अब बात करते हैं किसके अंदर आता है? मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप ये समझिए, इसकी एग्जांपल मैं बता देता हूँ। सीनरी, पोएट्री, मनी, फिल्थ, कॉन्फेक्शनरी। तो इसका मतलब क्या होता है? केक, पेस्ट्री, ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, बिहेवियर, नॉलेज, एयर, गैस, मशीनरी, फर्नीचर, बैगेज, लगेज, एयर, बिजनेस, एडवाइस, इक्विपमेंट, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, पोस्टेज, वेस्टेज, वर्क, ब्रिकेज, परसेंटेज, न्यूज़ पेपर, ट्रैफिक, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, कॉस्ट, फ्यूल, बेकरी, पॉटरी, कन्फेक्शनरी, डर्टी एंड ब्यूटी। तो दोस्तों एक बात याद रखना, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? ऑलवेज सिंगुलर। क्या होते हैं? ऑलवेज सिंगुलर, ठीक। और अब देखिए, अब अगर आप इसमें एस या ईएस लगा देंगे तो ये गलत नहीं होगा। बहुत जगह क्या होता है कि इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा लेकिन इसका रियल मीनिंग होगा वो नहीं आएगा। जैसे आप समझिए कि अगर हम बात करें एयर्स की, ठीक, एयर्स की, तो इसका अगर एयर्स का क्या मतलब क्या हो जाएगा? अफेक्शन। क्या हो जाएगा? अफेक्शन, ठीक। ये मतलब बनावटी व्यवहार हो जाएगा, ठीक। हम जैसे यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है तो सॉरी इसमें कहीं वर्ड लिखा होगा, मान लीजिए मैं वर्ड लिखना भूल गया हूँ। इसमें मान लीजिए वर्ड है, ठीक। इस वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब है क्या? मैसेज या प्रॉमिस। मैसेज या प्रॉमिस, ठीक। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि काउंटेबल नाउन के साथ हम फ्यू या मेनी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर यूज़ करेंगे लिटिल या मच। इनके अलावा हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे, ठीक। अब देखिए, अगर हम इनको प्लूरल बनाना रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं क्या? लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक। हम इंफॉर्मेशन नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे? लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। या तो लिखेंगे ए लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या तो और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। और क्या लिख सकते हैं? बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन इसको हम इंफॉर्मेशन से नहीं लिख सकते, ठीक। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बाकी अगर हल्का फुल्का डाउट बचा भी होगा तो उसको हम क्वेश्चंस के सहारे उस डाउट को ख़त्म कर लेंगे, ठीक। और इसमें कुछ देख लेता हूँ जो आपको बताने वाला है। हाँ, अब देखिए जो यहाँ पे स्टेशनरी है तो इसका मतलब क्या होता है? जो ये स्टेशनरी है इसका मतलब है क्या? कि नॉट स्टेशनरी नहीं, इसका मतलब है कि कॉपी किताब वाला जो है ये कॉपी किताब वाला स्टेशनरी है। जैसे जहाँ पे आपको कॉपी किताब पेन वगैरह मिलते हैं। अगर
अगर मान लो लिखा हो स्टेशनरी, STATIONARY, इसका मतलब क्या होता है, इसका ये नाउन है ही नहीं, पहली बात तो ये एडजेक्टिव है, ये हो जाएगा नॉन मूवेबल, जो मूव नहीं कर सकता, एक ही जगह रुका हुआ है। लेकिन अगर इस स्टेशनरी की बात करेंगे तो ये स्टेशनरी क्या होता है, ऐसा शॉप जहाँ पर कॉपी किताब वगैरह मिलता हो, लेकिन ये स्टेशनरी वो नहीं हुआ, जो कॉपी किताब के जो आइटम्स होते हैं उसे स्टेशनरी कहेंगे हम। जो दुकान का नाम है अगर उसके लिए स्टेशनरी आए तो हम वहाँ पर इसका प्लूरल बना सकते हैं, अगर लेकिन अगर स्टेशनरी जो आइटम्स है, स्टेशनरी आइटम्स जो हैं, जो पेन कॉपी पेन, उसके लिए हम स्टेशनरीज नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम आते हैं अगले स्लाइड पर। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, कलेक्टिव नाउन के बारे में। ठीक, तो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि वो एज ए सिंगुलर भी यूज़ होता है, एज प्लूरल भी यूज़ होता है। तो अब हम ये देखेंगे सिंगुलर कहाँ यूज होता है और प्लूरल कहाँ यूज होता है। अगर हम बात करेंगे कलेक्टिव एक्शन की, ठीक, कलेक्टिव एक्शंस की, तो वहाँ पर क्या होगा, जो नाउन है वो सिंगुलर यूज होगा। ठीक, क्योंकि जो वर्क करेगा एज ए यूनिट वर्क करेगा, क्योंकि कलेक्टिव एक्शन हो रहा है। अगर हम बात करेंगे प्लूरल की, तो प्लूरल में क्या होगा, इंडिविजुअल एक्शन होगा। ठीक, इंडिविजुअल एक्शन, क्योंकि जो यहाँ पर एक्शन हो रहा है, एक अलग अलग एक्शन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक्शन कर रहे हैं। जैसे देखिए आप एग्जांपल समझिए कि द क्रिकेट टीम आर स्विमिंग। अब देखिए जो क्रिकेट टीम है, जो क्रिकेट टीम के 11 मेंबर हैं या तो 15 मेंबर जो एक्स्ट्रा वाले जो बेंच पे बैठते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो जो स्विम करेंगे वो सारे इंडिविजुअल करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि अगर विराट कोहली स्विम कर रहा है तो बाकी सारे प्लेयर भी उसी के स्विम करने से ऑटोमेटिक स्विम कर ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। जो प्लेयर स्विम करेंगे सारे इंडिविजुअल अपना अपना स्विम करेंगे। अब देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, द ज्यूरी हैज़ गिवन वर्डिक्ट। जो ज्यूरी है उसने अपना फैसला सुना दिया है। जो ग्रुप ऑफ जजेज हैं वो जो फैसला सुनाएगा, कोई एक फैसला निकलेगा ना जो सुनाएगा। ऐसा तो नहीं है कि सारे अलग अलग फैसला, जो सारे ग्रुप ऑफ जजेज है सारे अलग अलग सज़ा सुनाएंगे और एक जो इंसान रहेगा सारा अलग अलग सज़ा भुगतेगा, ऐसा तो है नहीं। जो वर्डिक्ट मिलेगा सिर्फ एक ही वर्डिक्ट मिलेगा, जो ग्रुप ऑफ जजेज रहेगा वो एक ही वर्डिक्ट देगा। अब अगला एग्जांपल समझिए, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये सिंगुलर है, एज यहाँ पर जो है प्लूरल है। और यहाँ पर देखिए द ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन वर्डिक्ट। अब देखिए जो ज्यूरी हैं वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं वर्डिक्ट पे। अब देखिए कुछ जो जजेज हैं वो सारे अलग चीज़ बता रहे हैं और कुछ जजेज हैं वो अलग चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं। अगर डिवाइड करने की जब भी बात आए, फाइटिंग की बात आए, तो कब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए द क्लास वर फाइटिंग, तो यहाँ पर क्या है, वर यूज हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, वर यूज हुआ। अगर हम बात करेंगे एक यूनिट की, जैसे देखिए द कम्युनिटी हैज़ बीन शिफ्टेड टू अदर टाउन। आप समझिए जो एक कम्युनिटी है पूरे कम्युनिटी को क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक बंदे को शिफ्ट किया, एक को रहने दिया, एक को शिफ्ट किया, एक को रहने दिया, ऐसा तो कर नहीं रहा है। सारे कमिटी को जो है, एक पूरे कमिटी को एक जगह से उठाकर अनदर जगह क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। तो हम इसको कैसे देखेंगे, एज ए यूनिट देखेंगे। और इसको कैसे देखेंगे, इसको भी देखेंगे एज ए यूनिट। ओके, अब बात करेंगे अगले स्लाइड की। ठीक, चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो अगले स्लाइड में क्या है कि अब हम ये देखेंगे, अगर मान लो अनकाउंटेबल नाउन है तो उनके साथ हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल नाउन के साथ क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए, अब जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ हम कोई आर्टिकल यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट द के अलावा हम कोई और आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अगर बात रही सिंगुलर की, ठीक, सिंगुलर में क्या होता है कि हम ए एंड द कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर बात प्लूरल की है तो उसमें हम सिर्फ क्या यूज करेंगे, सिर्फ द यूज करेंगे। जैसे देखिए द रिच, द पुअर। जो द रिच है इसमें क्या है कि जो पूरी रिच कम्युनिटी है, पूरे रिच कम्युनिटी को क्या करेगा, शो करेगा। जो द पुअर है, जो जितने गरीब आदमी है सबकी बात कर रहा है। ठीक, अगर हम बात करेंगे एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव में क्या होता है, एडजेक्टिव में जैसे मान लीजिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ, जैसे मान लीजिए कि हम ले लें शुगर, एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, क्वांटिटी ऑफ शुगर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, लिटिल शुगर यूज़ कर सकते हैं, मच शुगर यूज़ कर सकते हैं, प्लेंटी ऑफ शुगर यूज़ कर सकते हैं। और जैसे हम मान लीजिए कुछ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रेट डील ऑफ एनर्जी देख लेते हैं, सम
एयर हो सकता है, लॉट्स ऑफ एफर्ट्स हो सकता है, सॉरी एफर्ट्स नहीं, लॉट्स ऑफ एफर्ट, ए लॉट ऑफ एफर्ट यूज कर सकते हैं। और बात करेंगे उसी में सिंगुलर की, तो इसमें हमने देखा था कि इसमें हम सिर्फ सम यूज कर सकते हैं। और जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं कि सम क्या हो जाएगा, सम नाउ सॉरी सम बॉय ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक, अगर बात करेंगे प्लूरल की, ठीक, तो प्लूरल में क्या होता है, हम क्या यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ बॉयज, और क्या यूज कर सकते हैं, फ्यू बॉयज। ठीक, हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, मेनी बॉयज, प्लेंटी ऑफ बॉयज, न्यूमरस बॉयज, सम बॉयज, लॉट्स ऑफ बॉयज, ए लॉट ऑफ बॉयज। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बॉय ही यूज होगा, कुछ भी यूज हो सकता है, द रिच, नंबर ऑफ रिच, फ्यू बॉयज, फ्यू गर्ल्स, कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग का बेसिक कंसेप्ट हो चुका है अच्छे से क्लियर। तो मैं थोड़ा उस पर कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ ताकि आप लोग को ये समझ में आए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं कि नहीं आते हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी बात आप ये समझिए क्वेश्चंस लगाने के बाद कि आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो कॉन्फिडेंटे था, ठीक, कॉन्फिडेंटे में क्या था कि ये जो था ये था फेमिनाइन जेंडर। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ये एग्जाम्स में आ चुका है, पुराने किसी एग्जाम में आ चुका है, शायद ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ये पहले आ चुका है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि जैसे कॉन्फिडेंटे जो है ये क्या है, फेमिनाइन है। अगर ये फेमिनाइन है तो क्या है, फीमेल की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये मिस्टर शर्मा कह रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर देखिए जब भी सेंटेंस हम पढ़ेंगे तो बहुत लोग क्या कहेंगे कि इसमें गलती है और कोई कहेगा इसमें गलती है, लेकिन जब भी हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो हम लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं। तो हम सेंटेंस यहाँ से पढ़ रहे हैं तो हम जो भी चेंज करेंगे यहाँ तक सही मान के चेंज किस में करेंगे, आखिरी में चेंज करेंगे। अब देखिए स्टार्टिंग में कब चेंज होता है, स्टार्टिंग में तभी चेंज होगा जब आखिरी में चेंज करने से कोई सेंटेंस में सुधार नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम कॉन्फिडेंटे को कॉन्फिडेंट कर दें, इसको अगर मैस्कुलाइन जेंडर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंटे की जगह पर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। ठीक, तो अब हम अगले सेंटेंस पे चलते हैं। तो अगले सेंटेंस में क्या है कि द डेब्यूटेंटे विल श्योरली मेक हर पेरेंट्स प्राउड। अब इस सेंटेंस में जो है देखिए द डेब्यूटेंटे की बात कर रहा है, तो ये कौन है, ये फीमेल। ठीक, और फीमेल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, हर। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हर दिया हुआ है। और हम अभी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, नाउन के रिलेटेड। तो अभी हम जो भी हमारे क्वेश्चंस में एरर्स होंगे नाउन के रिलेटेड ही होंगे जितना हमने पढ़ा है। अब बाकी कोई एरर मत देखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो है अगर ये फेमिनाइन जेंडर की बात कर रहा है तो जो इसके साथ प्रोनाउन लगा है वो भी फेमिनाइन जेंडर की बात कर रहा है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या है कि हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क डू यू नीड। अब आप इसमें समझिए कि जो एग है, ठीक, ये क्या है, काउंटेबल है। और काउंटेबल के साथ मैंने क्या बताया था कि आप फ्यू और मेनी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, फ्यू और मेनी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अनकाउंटेबल की तो अनकाउंटेबल के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, मच या लिटिल। ठीक, तो अब ये सेंटेंस देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मेनी एग्स एंड अब मिल्क के लिए बात की जाए तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम सेंटेंस में एक चीज़ बढ़ाएंगे कि हाउ मच, क्योंकि जो यहाँ पर मच यूज होगा वो मिल्क के लिए यूज होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सेंटेंस का एरर है इस पार्ट में एरर है, और ये सेंटेंस क्या होगा, हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क डू यू नीड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन क्या है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इंचेंटेड मी। तो आप ये समझिए मैंने क्या बताया था, जो भी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन का क्या नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। ठीक, क्या नहीं बनता है, प्लूरल नहीं बनता है। तो अगर इसमें ई एस नहीं लगता है, एस और ई एस नहीं लगता है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 सीनरीज। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आप यहाँ देखिए
कि जो ये स्पेसिफिक वर्ड है सीनरी, पोएट्री वगैरह, इन सब वर्ड्स में यस या यस नहीं लगता है। आप इन सबको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको याद करना पड़ेगा, आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक, तो अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चंस में था द सीनरीज ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पर हमने गलती पहले पार्ट में ही देख लिया, यहाँ पर आई यस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सीनरी हो जाएगा। ठीक, तो अब आपको ये समझ में आ गया और ये सब क्वेश्चन आसान है। अगर आप इसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, अगर आपको आएगा नहीं, तो आपको पढ़ने में बिल्कुल ये सही लगेगा। आपको क्या लगेगा कि इसमें नो एरर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, सीनरी की जगह पे सीनरीज की जगह पे सीनरी हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे प्लीज़ ऑर्डर सम बेकरीज फॉर द पार्टी। अब इसमें देखिए जो बेकरीज है यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, केक वगैरह के लिए यूज हुआ है। अगर केक वगैरह के लिए यूज किया जाए और तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आई यस नहीं लगेगा, ये बेकरी हो जाएगा। अगर बात करेंगे हम शॉप की, तब हम क्या कर सकते हैं, बेकरीज कर सकते हैं। लेकिन अगर बात अगर केक की जाए, पेस्ट्री की जाए, तो वहाँ पर हम पेस्ट्री की जाए तो वहाँ पर हम प्लूरल नहीं बना सकते, वो सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पर क्या है, वी हैव 2 बेकरीज इन आवर कॉलोनी। देखिए इसमें है कि जो भी बेकरीज का मतलब क्या है कि यहाँ पर बात कर रहा है शॉप की। यहाँ हमारे कॉलोनी के अंदर 2 बेकरीज हैं, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, शॉप की। तो यहाँ पर सेंटेंस में क्या होगा, नो एरर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो मैंने पढ़ाया आपको उसमें से क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अभी तो ये जो ये क्लासेस हैं, ये क्लासेस तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल रहा हूँ। अगर आप अच्छे से क्लासेस को शेयर करेंगे तो मैं लाइव फॉर्म में क्लास को अपलोड करूँगा, जिससे कि आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। अगर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लीजिए आपको डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर बात की जाए या तो व्हाट्सएप ग्रुप जो है, आप ग्रुप में जाकर मुझे प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं। ठीक, जो ग्रुप और इंस्टाग्राम वगैरह की आईडी है, टेलीग्राम आईडी, वो सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ ऑक्सन आर टू हाई फॉर द फार्मर्स टू बियर। उनको उनका बियर करने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए, यहाँ पर बियर का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करने के लिए जो किसान हैं उनका जो ऑक्सीजन है उनका कॉस्ट बहुत हाई है। तो यहाँ कॉस्ट की बात करिए तो यहाँ पे कॉस्ट नहीं होगा, कॉस्ट होगा। ठीक, यहाँ पर जो होगा कॉस्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ कि इनका प्लूरल नहीं बनता है जो अनकाउंटेबल होते हैं। और अगर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या है, आई हैव मेनी वर्क्स टू डू टूडे। ठीक, अगर इस सेंटेंस की बात करेंगे तो इस सेंटेंस में गलती क्या, पहली बात तो यहाँ पर बात की जा रही है वर्क की। ठीक, तो वर्क जो है ये तो पहली बात अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर मेनी यूज नहीं होगा, पहले तो होगा मच। अगर बात की जाए वर्क्स की तो और वर्क्स भी आज यहाँ यूज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर अब बात करेंगे वर्क्स की, तो ऐसा नहीं है कि वर्क्स नहीं होता है, वर्क्स होता है, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा लिटरेरी वर्क हो जाएगा। ठीक, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ये डेली वर्क नहीं होगा, ये टुडे का वर्क नहीं होगा, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा यस और यस लगाने से। ऐसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एयर्स का, एयर मतलब हवा होगा, एयर्स मतलब क्या हो जाएगा, बेवार हो जाएगा। आप मेरे हिंदी पर मत जाइएगा, क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है। ठीक, तो आप मेरी सुनने पे जाइएगा जो मैं बोल रहा हूँ, लिखने पे मत जाइएगा, क्योंकि कहीं जगह मैं हिंदी गलत लिख सकता हूँ। ठीक, और अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ, आई हैव रीड मेनी वर्क्स ऑफ जॉनी किट्स। ठीक, अब देखिए जो यहाँ पर वर्क्स है इसका मतलब क्या है, इसी का मैं बात कर रहा था। अगर वर्क्स हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिटरेरी पीसेस। ठीक, लिटरेरी पीसेस। ठीक, और या तो लिटरेरी फैक्ट्री वगैरह हो जाएगा। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पर आप वर्क्स यूज कर सकते हैं। ठीक, जो ये वर्क्स है ये क्या है, ये काउंटेबल है, ना कि ये अनकाउंटेबल है। ठीक, तो ये जो सेंटेंस है इसमें क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले सेंटेंस पे। तो इसमें क्या, आई रोट 2 पोएट्रीज लास्ट नाइट। अब बात करेंगे पोएट्रीज की, तो यहाँ पे जो पोएट्रीज है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पोएट्रीज जो होता है वो पहले से ही प्लूरल होता है, तो इसके आगे टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर टू लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिखेंगे, पोयम लिखेंगे। ठीक,
पोएम मतलब सॉरी पोएम्स लिख देंगे, क्योंकि जो पोएट्री है ये अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के आगे हम टू थोड़ी लगा सकते हैं, ठीक। और जो पोएट्री जो होता है ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू पोएम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एरर है यहाँ पोएम्स होगा, ठीक। यहाँ पर पार्ट बी में एरर है। अब चलते हैं अगले सेंटेंस में। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि पेपर्स नहीं हो सकता है, और मैंने एक और चीज़ बताया था, जो अनकाउंटेबल है उनको अगर प्लूरल बनाना है तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम इनको ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, ही गेव मी 2 पेपर। पहली बात तो यहाँ पर एस नहीं होगा। उसके बाद देखिए 2 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 शीट्स ऑफ पेपर लिख सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो प्लूरल भी बन गया और ये सेंटेंस गलत भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो एरर है पार्ट बी में एरर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर आर द प्रॉपर्टी पेपर्स। अब देखिए, अब बात की जा रही है प्रॉपर्टी के पेपर्स की। तो यहाँ पर जो पेपर्स है ये गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर एडजेक्टिव यूज हुआ है, और यहाँ पर जो पेपर्स है ये पेपर किसी स्पेसिफिक पेपर की बात की जा रही है। तो जो स्पेसिफिक पेपर की बात की जा रही है प्रॉपर्टी वाले, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर एस और यस हम यूज कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप एक बार समझिए बात को, अगर आप जो क्वेश्चन एक बार जो गलत कर देंगे, आप उसे अगर आप सीख लेते हैं, तो आप, ये मेरा प्रॉमिस है, ये जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है अभी तक का, कि आप उस क्वेश्चन को ज़िंदगी में कभी दोबारा गलत नहीं करेंगे, ठीक। तो यही मैटर करता है कि आप इंग्लिश में कितना से कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसीलिए जो भी कंसेप्ट मैं पढ़ाऊंगा, लास्ट के आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट में उसी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, डोंट अटर ए वर्ड। अब देखिए जो ये सेंटेंस है ये बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड है ये एक वर्ड की बात की गई है, एक वर्ड की बात की गई है, और यहाँ पर कोई यस और यस नहीं लगा है, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। चलते हैं अगले सेंटेंस में। तो अगला सेंटेंस क्या है, द एसे मस्ट बी ऑफ 250 वर्ड्स। तो इस सेंटेंस में क्या है कि जो 250 वर्ड्स है, इसमें वर्ड्स की बात की जा रही है, जो कि वर्ड्स को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो वर्ड्स क्या है, ये जो है, ये जो वर्ड्स हैं इसे हम काउंटेबल में काउंट करेंगे, जो किसी वर्ड की बात की जाए, जो शब्द की बात की जाए। अगर हम किस वर्ड में वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं, जिस वर्ड का मतलब प्रॉमिस होता है, जिस वर्ड का मीनिंग मैसेज देता है, मैसेज के रिलेटेड हो, वहाँ पर क्या नहीं कर सकते, वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इस वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, देखिए दोस्तों यही होता है कि आप क्या नहीं कर, आप यस और यस लगाने से सेंटेंस गलत नहीं, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो चलते हैं अगले सेंटेंस में। व्हाट इज द वर्ड्स लिमिट। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर है वर्ड्स, ये देखो यहाँ पर गलत क्यों है। पहली बात तो आप समझिए कि व्हाट इज द वर्ड लिमिट, यहाँ पर जो लिमिट है ये यूज हो रहा है एज ए नाउन, और जो वो वर्ड्स है किस लिमिट की बात की जा रही है, व्हाट काइंड ऑफ लिमिट, तो वर्ड लिमिट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो वर्ड है ये एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, और हम यस और यस किसके साथ लगाते हैं, या तो नाउन के साथ या तो वर्ब के साथ। ये ना तो नाउन है ना तो ये वर्ब है। अगर एडजेक्टिव के साथ बात की जाए तो इसके साथ कभी एस और यस नहीं लगाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, एस कट जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ही इज़ ए मैन ऑफ वर्ड्स। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया था, अगर जिस वर्ड्स का मतलब प्रॉमिस से आए या मैसेज से आए, तो वहाँ पर वर्ड्स नहीं क्या होता है, वर्ड होता है। ये सब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये सब आपको क्या होता है कि आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही समझ में आएगा। अब देखिए जैसे बहुत सारे लोग होते हैं क्या करते हैं कि जो टीचर फेमस है यूट्यूब पर या कहीं भी फेमस है, आप उनसे पढ़ने लगते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि जो स्टार्टिंग कर रहा है, आप एक बार उसका लेक्चर क्लास अटेंड करके देखिए। अगर उसके क्लास में अगर दम नहीं हुआ तब तो आप नहीं पढ़ेंगे। एक बार आप पहले उसकी क्लास को देखिए, तो आप पहले ही जज कैसे कर ले रहे हैं। अब देखिए, अब जिसके पास बोर्ड नहीं है, जिसके पास इतना पैसा नहीं है स्टार्ट करने के लिए, वो कहाँ से स्मार्ट बोर्ड लाएगा, वो आपको कहाँ से स्मार्ट बोर्ड पढ़ाएगा। लेकिन आपको जो मतलब होना चाहिए, कंटेंट से होना चाहिए। जो कंटेंट मेरा है, आप एक बार किसी भी टीचर के कंटेंट से मैच कर लीजिएगा, चाहे वो पेड बैच ही क्यों ना हो।
ऐसा नहीं कहूँगा सारे टीचर से मेरा कंटेंट अच्छा होगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा 80% ऑफ टीचर से कंटेंट जो मेरा है बहुत अच्छा है। जो पेड बैच से भी आप कंपेयर करके देख लीजिएगा, आप बहुत जगह पढ़ते भी होंगे, आपके भाई बहन बहुत जगह पढ़ते होंगे, आप एक बार उनके कंटेंट से अपना कंटेंट मैच करके देख लीजिएगा। अब जो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ उनसे एक बार क्या करिएगा, पूछ के देखिएगा, उनकी हवा निकल जाएगी। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप ये सब खैर बात छोड़िए, टाइम वेस्ट क्यों करें सब बातों पर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ही सेंट मी वर्ड्स टू मीट हिम एट द अर्लीस्ट। अब देखिए जो यहाँ पर वर्ड है इसका मीनिंग किससे आ रहा है, मैसेज से आ रहा है। अगर जिसका मीनिंग मैसेज से आए या प्रॉमिस से आए तो उस वर्ड में हम यस नहीं लगा सकते। तो ये इस सेंटेंस में जो गलत है वर्ड्स में गलत है। ठीक, अब चलते हैं अगले सेंटेंस में। तो अगला सेंटेंस क्या है, आई टुक हिज वर्ड फॉर इट एंड हैंडेड ओवर द पेपर्स। ठीक, अब देखिए जो यहाँ पर वर्ड है, इस वर्ड जो ये वर्ड है, इस वर्ड का क्या है, ये मैसेज की बात कर रहा है। अगर मैसेज की बात कर रहा है तो ये क्या है, ये तो इसमें एस और यस नहीं आएगा। तो इस सेंटेंस में क्या है कि कोई भी गलती नहीं है। अब चलते अगले सेंटेंस में। अब देखिए सच ए बिहेवियर, जो बिहेवियर था वो क्या था, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ हम क्या यूज नहीं कर सकते, ए यूज नहीं कर सकते। क्या यूज कर सकते हैं, ओनली आर्टिकल द। जैसे कि हमने एक टेबल में देखा था। देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन उसी में से हैं, और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे, इससे आगे से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसा कि आप देखिए मैंने बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगता है, सिर्फ द लगता है। ठीक, ये सब क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और ये क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में आते हैं जो कि बिल्कुल माइनर मिस्टेक करेंगे और आप उसको जज नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। तो मैंने आपको बताया था जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसमें इक्विपमेंट्स आता है, इन्फॉर्मेशन आता है। तो अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं इसमें एडवाइज आएगा, इन सब वर्ड के साथ हम एस और यस नहीं लगाते हैं। ठीक, तो ये जो सेंटेंस है इसमें गलत कहाँ जाएगा, इक्विपमेंट्स में। ऐसे क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप देखते देखते कर ले रहे हैं आप, बस यही होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको किसी क्वेश्चन में करने से 1 मिनट से ऊपर टाइम नहीं लगता है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अब क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब हम जो कल से क्लासेज होंगी उसमें हम डेली 5 वोकैब करेंगे। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं वोकैब, क्योंकि जो वोकैब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी अच्छे एग्जाम के लिए, जैसे या तो CDS हो या NDA हो, FCAT हो, CGL हो, वोकैब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, तो अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट वोकैब पे। दोस्तों मैंने बहुत मेहनत से जो सारे वोकैब लाए हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट करके लाए हैं, बहुत मेहनत से खोजे हैं मैंने इन सारे वर्डों को। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं। जो पहला वर्ड है ये क्या, एब्ज्योर। तो एब्ज्योर मतलब क्या होता है, एब्ज्योर मतलब होता है छोड़ देना। क्या होता है, छोड़ देना। ठीक, अगर हम बात करेंगे इसके सिनोनिम्स की, ठीक, तो आप इसका सिनोनिम्स तब तक आप सोचिए, तब तक मैं आपको जो ये ऑप्शंस हैं इनके बारे में बताता हूँ। ठीक, इसका जो पहला एग्जांपल है कंपेल। कंपेल मतलब क्या होता है कि किसी को मजबूर करना। क्या करना, मजबूर करना, कंपेल होता है। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं कंपल्जन। कंपल्जन, किसी चीज़ को कंपल्जन करना, किसी चीज़ को मजबूर करना। और दूसरा सिनोनिम्स क्या होता है, कंट्रेंट। इसका मतलब भी क्या होता है, मजबूर करना। अगर बात करें सैंक्शन की, ऐसे कि आपने स्कूल में सुना होगा कि मेरा लीव सैंक्शन हो गया, तो क्या होता है इसका मतलब अलाउ, मुझे अलाउ मिल गया, परमिट मिल गया। और जो ये अप्रूव है, अप्रूव का भी मतलब यही होता है, अप्रूव जो है इसका सिनोनिम्स है। अब बात करेंगे एब्ज्योर। तो एब्ज्योर का अब एक ही वर्ड बचा, फॉरसेक। इसका मतलब क्या होता है, छोड़ देना। इसका सिनोनिम्स। अब इसके बाकी सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होता है, गिव अप करना। क्या और क्या होता है, रेलिंक्विश। और क्या होता है, सीड। देखिए दोस्तों जो ये भी मैं जो वर्ड लिखा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। जब भी कोई एग्जाम होगा मैं आपको एग्जाम के बाद मैं स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊंगा कि मेरे वर्ड्स जो मैंने पढ़ाए वही आए, चाहे बात हो NDA की, चाहे बात हो CDS की, और बाकी जो एग्जाम्स हैं उनके एग्जाम के बारे में मैं उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक बात समझिए, जो ग्रामर होता है सारे एग्जाम के लिए सेम होता है। ग्रामर कभी चेंज तो होगा नहीं। जो नाउन रहेगा वो नाउन ही रहेगा, जो प्रोनाउन रहेगा प्रोनाउन ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि अब NDA के लिए जो नाउन रहेगा CDS में जाकर प्रोनाउन बन जाएगा, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। ठीक, तो अब चलते हैं अगले वर्ड पर। तो अगला वर्ड जो है इंसाइट। इंसाइट मतलब क्या, सॉरी इंटाइस। इंटाइस मतलब क्या होता है, आकर्ष करना, किसी को आकर्षण करना अपनी तरफ, खींचना। क्या होता है, आकर्षण।
आकर्ष करना, ठीक, किसी को अपनी तरफ मनमोहित करना। इसका जो होता है सिनोनिम्स मैं बता देता हूँ। अट्रैक्ट, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, किसी को अपनी तरफ एल्योर करना, एनचेंट, ये सारे क्या है, इसी वर्ड की क्या है, सिनोनिम्स। और इसका एक और अगर बात की जाए ऑप्शन में देते हैं तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फैसिनेट, ठीक। अब बात करेंगे अब बाकी रिपल्स की, तो रिपल्स मतलब क्या होता है, हेट, ईर्ष्या, घृणा, ठीक। और बात करेंगे इसके सिनोनिम्स की तो क्या हो जाएगा, लोथ, और क्या हो जाएगा, एंटीपैथी, ठीक। और बात करेंगे डिस्पाइस, और क्या बात करेंगे, हेट्रेड, जो कि मैंने हेट लिख दिया था ऊपर, हेट के रिलेटेड ही है, लेकिन और क्या हो जाएगा, डिटेस्ट। और बात करेंगे रिपेल, तो जो रिपेल है इसी का सिनोनिम्स है। और बात करेंगे इंडिक्ट, तो इंडिक्ट मतलब क्या होता है, आरोप लगाना, क्या होता है, आरोप लगाना। एक्यूज, किसी को दोषी ठहराना, ठीक। और बात करेंगे जो रिपेल है किसका सिनोनिम्स है, रिपल्स का सिनोनिम्स, ठीक। अब आगे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन है बारबेरिटी, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब असभ्यता, क्रुएल्टी, जिसके अंदर कोई दया भाव ही ना हो, ठीक। तो अगर आप इसे समझ गए होंगे, क्रुएल्टी मैंने बता दिया, तो इसका जो सिनोनिम्स है ऑप्शन नंबर 1 क्रुएल्टी है। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं, जिसे किसी से मतलब नहीं होता है, जो बिल्कुल इंडिफरेंट होता है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंडिफरेंट, फ्लिपेंट, इसके सिनोनिम्स होते हैं। और आगे जाते जाते ये वर्ड बार बार रिपीट होंगे, आप बस इसको क्या करिए, आप इसको अपने कॉपी में उतारिए, क्योंकि अब बार बार मैं इन वर्ड्स के आपके सामने अक्सर आते रहेंगे, जो ये वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक। ये अक्सर रिपीट होते रहेंगे और इनके जो वोकैब हैं और बढ़ते भी रहेंगे। तो आप एक डायरी में अपना रजिस्टर बनाइए, आप उसमें नोट करिए। अगर आप रजिस्टर नहीं बनाएंगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएंगी। जब आपका एग्जाम होगा, जब मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, क्वेश्चन इसी में से आए तो आपको बहुत पछतावा होगा। तब एक कहावत है कि अब पछतात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक। अब बात करेंगे सिंपैथी की। सिंपैथी मतलब क्या होता है, दया भावना, ठीक। सिंपैथी मतलब दया भावना, जिसके अंदर दया हो। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, काइंडनेस भी इसका सिनोनिम्स है, कंपैशन भी इसका सिनोनिम्स है। ये सब क्या है, इनके सिनोनिम्स है। और इसके मैं एक्स्ट्रा सिनोनिम्स की बात करूं तो इसके एक्स्ट्रा जो सिनोनिम्स है क्या है, क्लेमेंसी। और इसकी एक्स्ट्रा सिनोनिम्स की बात करूं तो मर्सी, ठीक। और बाकी 2 सिनोनिम्स तो पहले से ही दिए थे, ठीक। तो अब बाकी अगर मैं ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा, अभी स्टार्टिंग क्लास है, ताकि आप लोग को याद करने में दिक्कत होगा, आप लोग का मन उब जाएगा, ठीक। अभी धीरे धीरे से स्टार्टिंग करेंगे और अब आगे जाके वर्ड्स बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि बाद में ये वर्ड रिपीट होंगे। आप एक बार याद कर लेंगे तब एक बार आपको एक क्लास में 100 वर्ड 80 वर्ड मिलेंगे और याद होते जाएंगे क्लास में, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो बात करते हैं कर्सी। कर्सी मतलब क्या होता है, तमीज़। ये आप जो प्लेज करते थे पहले स्कूल में, उसमें आता था कर्सी, कर्सी वर्ड आता था, उसका मतलब क्या, तमीज़। जैसे मान लीजिए कोई लेडीज़ है, बस में खड़ी है, और वो प्रेग्नेंट है या उसके हाथ में कोई बच्चा है, तो आप उसके लिए खड़े हो गए, आप उसे बैठा दिए अपनी सीट पर, तो क्या एक तमीज़ है। तो अगर बात करेंगे इसके सिनोनिम्स की, तो इसमें क्या हो जाएगा, मॉडेस्टी, और क्या हो जाएगा, मैनरिज्म हो जाएगा। इसकी आपके अंदर मैनर है, मैनरिज्म हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, डेकोरम हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, प्लीज़ मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास, टीचर्स बोलते हैं, ठीक। और बात करेंगे यहाँ पर र्यूडनेस है, तो र्यूडनेस का क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स यहाँ पर हो जाएगा र्यूड। और सिनोनिम्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंसोलेंट, और इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाउड। और क्या हो जाएगा, इम्पर्टिनेंट। और इसका क्या हो जाएगा, क्रैश। और क्या हो जाएगा, चर्लिस। और क्या हो जाएगा, बूढ़। और क्या हो जाएगा, बूरियस। ये सब क्या है, इनके सिनोनिम्स है। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। तो अब अगला जो सिनोनिम्स है, तो इसका मतलब जो अगला वर्ड है डिसडेन, इसको मैंने पहले भी देखा था, हेट, हेट्रेड, डिटेस्ट, लोथ, एंटीपैथी, डिस्पाइस, डिटेस्ट, ये सब हमने वर्ड देखा था, ठीक। तो इसको हम पूरे सारे नहीं लिखेंगे, आप आगे देख लीजिएगा। एंटागोनाइज, हाँ एक और बता देता हूँ, एंटागोनाइज जो कि नया वर्ड है, आप उसी वर्ड में इसे ऐड कर लीजिएगा, ठीक। अब बात करेंगे एब्रीविएट, तो इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म। जैसे हम लिखते हैं ना, MLA, MP, SST, ये सब क्या है, एब्रीविएट मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म, ठीक। अब बात करेंगे रेफरेंस, तो रेफरेंस मतलब क्या होता है, रेस्पेक्ट, ऑनर। और क्या हो जाएगा, डेफरेंस, ठीक। ये क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। तो आखिरी क्वेश्चन में क्या वर्ड, एलोक्वेंस। तो इसका मतलब क्या था कि अगर आपको कोई बोल रहा है तो आपको उसका बोलना अच्छा लग रहा है, क्यों, क्योंकि फ्लुएंसी, तो वो फ्लुएंसी से बोल रहा है, कॉन्टिन्यूअस बोल रहा है। अगर हम बात करेंगे हाल्ट की, तो हाल्ट का मतलब क्या हो जाएगा, स्टॉप, रुकना। ऐसे आप बहुत जगह देखते होंगे कि वाराणसी हाल्ट, जैसे आप कहीं ट्रेन से सफ़र करते होंगे तो आप ऐसे वर्ड्स देखते होंगे, जंक्शन, आप देखते होंगे कोई पॉइंट,
स्टेशन जहाँ पर हम रुक सकते हैं, ठीक। वेरासिटी, वेरासिटी क्या होता है? सच्चाई, तो क्या हो जाएगा? ट्रूथ। फुलनेस, ठीक। अब बात करेंगे प्रोबिटी, ठीक। अब बात करेंगे वर्चुनेस, क्या हो जाएगा? वर्च्यूनेस, ठीक। अब बात करेंगे स्टैमरिंग, तो स्टैमरिंग मतलब क्या होता है? लड़खड़ाना, जैसे बोलते करते हैं, ऐसे बोलते बोलते लड़खड़ा जाते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? फंबलिंग, क्या हो जाएगा? फंबलिंग। और क्या हो जाएगा? स्टैगरिंग, स्टैगरिंग, इसका मतलब क्या होता है? लड़खड़ाना, लड़खड़ाना। तो देखिए दोस्तों, आपको आज की क्लास में कितने वर्ड मिल गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 33 34 35 36 37। तो दोस्तों अभी दो ही वर्ड देखा, उसमें हमने कितना वर्ड मिल गया? मान लो हमने 5 किया, तो मान लो कि हमारा कितना हो जाएगा? अगर 1 से 15 मिलते हैं तो 5 से हमें 75 वर्ड नियर अबाउट मिल गए, ठीक। तो दोस्तों आप भरोसा रखिए, जो मैं वर्ड पढ़ाऊंगा उसी में से क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है, अगर मैं 3 दिन भी, अगर मान लीजिए मैं 50 वर्ड ही मानता हूँ, तो आपको एक हफ्ते में 150 वर्ड मिल जाएंगे। बाकी जो 3 दिन का गैप मिलता है, आप उसमें 4 दिन का आप उसमें रिवीजन करिए उस वर्ड को, डेली पढ़िए, अब उसे रटना नहीं है, आप डेली पढ़िए, वर्ड आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक। और बात करेंगे, और बाकी आपने देखा होगा कि आप अब कल से देखेंगे कि पॉलिटी का भी क्लास चलेगा साथ साथ में। जो बाकी 3 दिन बचते हैं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, उसमें पॉलिटी की क्लास चलेगा। आपने शेड्यूल देखा होगा हमारे चैनल पर कल, ठीक। तो आप वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक। तो अब ज़्यादा दिन नहीं, अब कल ही मिलेंगे पॉलिटी की सीरीज में, ठीक। तो चलिए बाय बाय।